शुरू के वैदिक आर्य जीने के जोश में ही इतने मगन थे कि उन्होंने आत्मा की ओर कम ध्यान दिया। सबसे अहम तसव्वुर था धर्म, जो मजहब या संप्रदाय से बढ़कर जिंदगी निभाने का तर्ज था, यानी अपने और दूसरों के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करना। सारा ब्रह्मांड ऋता के नियमों पर कायम था और धर्म इसी का एक हिस्सा था। धीरे धीरे भगवान का विचार पनपा, ख्यालों ने अजीब उड़ान ली, प्रकृति के रहस्य सुलझाने की कोशिश की गई और जिज्ञासा की भावना उजागर हुई। वेदांत यानी वेदकाल के अंत तक आते आते उपनिषद को शक्ल दी गई। 8वीं सदी ईसा पूर्व से रचे गए उपनिषदों ने हिंद आर्य चिंतन के विकास को कई कदम आगे बढ़ाया। इस समय तक आर्य कई इलाकों में बस चुके थे और उनकी खुशहाल तहजीब की जड़ें पुख्ता हो चुकी थीं। जब बड़े बड़े शहरों पर केंद्रित राज्यों ने पुराने कबायली समाज की जगह लेना शुरू किया, तो मगध और कौशल साम्राज्यों ने अपनी मजबूत सेनाओं की मदद से व्रज्जी और लिच्छवी जैसे गणसंघों के वजूद को मिटाना शुरू कर दिया। इस बदलाव का असर रीति रिवाजों पर भी हुआ। नई नागरिक संस्कृति में खेतीहर समाज के पशु बलि, पशुदान और अन्नदान जैसे वैदिक अनुष्ठानों के लिए कोई जगह नहीं रही। पुरोहितों के तौर तरीकों और वैदिक देवताओं पर विश्वास कम हुआ, उनका मजाक तक भी उड़ाया जाता। लेकिन इसके बावजूद अतीत से पूरी तरह कटने की कोशिश नहीं की गई। अतीत को तरक्की की पहली सीढ़ी माना गया है। उपनिषदों में आत्मबोध पर जोर दिया गया है, जो खुद को और ब्रह्म को पाने का साधन है। उपनिषद आधारित हैं तहकीक के जज्बे पर, जहन की जद्दोजहद पर, हकीकत के सुराग की जुस्तजू पर। हवा एक जगह क्यों नहीं रहती, बहती क्यों है? इंसान के दिमाग को आराम क्यों नहीं मिलता? पानी क्यों और किस चीज की खोज में बहता है? उसका बहाव घड़ी भर के लिए भी क्यों नहीं रुक सकता? मगर इस तलाश में एक बड़प्पन है। यह तलाश माहौल पर जहन की फतेह की निशानी है। एक स्तुति में सूर्यदेव को यूं मुखातिब किया गया है, तेजोमय गौरवशाली सूर्य, मैं वही हूं जिसने तुम्हें यह बनाया है। इसमें कितना आत्मविश्वास है। उपनिषद में सवाल है, सृष्टि क्या है? वो कहां से आई है, वो कहां जाके विलीन हो जाएगी? और जवाब ये कि वो स्वयंभू है, स्वाधीन जन्म लेती है, स्वाधीन उसकी स्थिति है और स्वाधीन विलय हो जाती है। उपनिषद खुद पुरोहितवाद और रूढ़िवादी अनुष्ठान के खिलाफ थे, लेकिन उपनिषद के सिद्धांतों का उस समय के अवाम पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इस तरह जनता और बुद्धिजीवियों का दिमागी फासला और भी बढ़ गया। नतीजा था कई नई विचारधाराओं का जन्म, नास्तिकता और पदार्थवाद की एक जबरदस्त लहर। उपनिषदों के बाद उभरने वाले पदार्थवाद का तमाम साहित्य अब हमारे पास नहीं है। इसका जिक्र सिर्फ उन्हीं किताबों में मिलता है जिनमें इसकी निंदा की गई है और इसे गलत ठहराया गया है। कृष्ण मिश्र ने चारवाक के सिद्धांतों पर प्रबोध चंद्रोदय नामक एक प्रहसन लिखा है, जिसमें व्यंग भरी आलोचना का यही पुट हमें दिखाई देता है। इसी तरह का एक और संप्रदाय था आजीविका, जिसका बौद्धों और जैनियों से अक्सर मतभेद रहता था। ये लोग नियतिवादी थे। इनके गुरु मक्काली गोशाला के अनुसार सारा जीवन नियति के आधार पर ही चलता है। आदमी की अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता, भाग्य का दर्जा सबसे ऊंचा है। कबायली समाज की परंपराओं से जुड़े हुए गोशाला पर उस समय के अंतिम महान कबायली गणराज्य व्रज्जी संघ के पतन का बहुत गहरा असर हुआ। वो सर्वनाश की बात करने लगा। दरअसल उसके लिए व्रज्जियों के बिखरने का मतलब था एक आदिम परंपरा का टूटना। गोशाला अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और पागलपन के आलम में मर गया।
हालांकि बौद्ध और जैन संप्रदाय एक हद तक वैदिक धर्म से ही उपजे थे, लेकिन दोनों मत उससे अलग माने जाने लगे। उन्होंने वेदों की सत्ता को नकारा और परम ब्रह्म के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। दोनों ने अहिंसा पर जोर दिया और ब्रह्मचारी भिक्षुओं की परंपरा को अपनाया। उनके तर्ज फिक्र में एक हद तक यथार्थवाद और तर्क नीति है। जैन धर्म का एक मूल सिद्धांत यह है कि सत्य सापेक्ष होता है। जैन मत में नैतिकता पर जोर दिया गया है, जो इस दुनिया तक महदूद है, जिसका स्वर्ग नरक से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसमें विचार और जीवन दोनों में त्याग पर खास जोर दिया गया है। एक हद तक भारतीय संस्कृति पर जैन धर्म ने भी उतना ही गहरा असर छोड़ा जितना कि बौद्ध धर्म ने। भारत के तमाम धर्मों की तुलना में जैन धर्म ने हमेशा से अहिंसा और सादगी पर अधिक जोर दिया है। जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर वर्धमान गौतम बुद्ध के समकालीन थे। दोनों ही कबायली गणतंत्रों के राज सदस्य थे। महावीर लिच्छवी कबीले के ऊंचे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। 30 वर्ष की आयु में घर बार त्याग कर वो गंगा घाटी के इलाके में 12 साल तक घूमते रहे, जिसके बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्होंने करीब 30 साल तक अपने सिद्धांतों की शिक्षा दी और दिगंबरों के एक संयमी संघ की स्थापना की, जिसमें उन्हें आम जनता का भरपूर समर्थन मिला। जैन धर्म से मिलने वाले सबक को एक जुमले में यूं बयान किया जा सकता है: वास्तविक जीव पदार्थ में उलझी आत्मा है। पदार्थ से मुक्ति पाने पर ही जीव को मोक्ष मिल सकता है। आत्मा की मुक्ति के लिए दुष्कर्म के बंधन से छुटकारा पाना जरूरी है। इसीलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन तपस्वी लंबे उपवासों और कठोर तपस्या का मार्ग अपनाते हैं। युवा सिद्धार्थ के अंदरूनी संघर्ष और जद्दोजहद ने मुझ पर गहरा असर डाला। वो क्षत्रिय थे, एक शाही खानदान के राजकुमार। माँ बाप ने उन्हें ऐशो आराम में पाला पोसा, उन पर दुख दर्द की छाया भी नहीं पड़ने दी। लेकिन ऐसा कब तक रहता? कहते हैं कि जब उन्होंने संसार में दुख, गरीबी और मृत्यु को देखा तो वो बहुत बेचैन हुए। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम दुनिया के हर एक कोने में जाकर ये उपदेश दो। लोगों से कहो कि अमीर और गरीब सब एक हैं। जिस तरह सारी नदियां समंदर में मिल जाती हैं, उसी तरह हमारे धर्म में सब जातियां एक हो जाती हैं। नफरत का जवाब नफरत नहीं है, उसे सिर्फ प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। आपसी सद्भाव और परोपकार, यही उनका संदेश था। और मुल्कों की तरह हिंदुस्तान में भी ख्याल और अमल के दो धारे हम साथ साथ बहते पाते हैं। जिंदगी को स्वीकारना और उसे त्यागना। कभी एक नजरिए का पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरे का। मुझे लगता है हिंदुस्तानी तहजीब ने कभी मुकम्मल तौर से जिंदगी को नकारने के फलसफे को नहीं अपनाया, हालांकि उसके कुछ विद्वानों ने जरूर ऐसा किया। क्या बौद्ध धर्म निराशावादी और उदासीन था? जब मैं महात्मा बुद्ध के बारे में सोचता हूं, मुझ में ऐसी कोई भावना नहीं उभरती। मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई निराशावादी और उदासीन धर्म इस कदर करोड़ों लोगों पर गहरा असर कर सकता है। महात्मा बुद्ध की यह मूर्ति, जिसे अनगिनत मुरीदों ने मुख्तलिफ पहलुओं से पेश किया है, हिंदुस्तानी फलसफे की आत्मा सी लगती है। महात्मा बुद्ध कितने शांत नजर आते हैं, भाव शून्य, क्रोध और अभिलाषा से मुक्त। मगर फिर से गौर करके देखें तो इस स्थिर अचल चेहरे में छिपे जज्बात और संवेदना दिखने लगते हैं, जो हमारी संवेदनाओं और जज्बातों से ऊंचे और अजीम हैं। और उनकी आवाज हमारे कानों में गुनगुनाने लगती है कि संघर्ष से मुंह न मोड़ो, बल्कि शांत भाव से उसका सामना करो।
और जीवन में विकास और तरक्की की राहें खोजते रहो। गौतम बुद्ध के बाद की 2 सदियों में हिंदुस्तान ने कई तब्दीलियां देखी। छोटे ठिकाने, बिखड़े रजवाड़े और लोकशाही गणराज्य जोड़कर एक केंद्रीय सरकार बनाने की तरह तरह की कोशिशें हो रही थीं। इन कोशिशों की वजह से एक मजबूत विकसित राज्य वजूद में आया। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत इलाके में सिकंदर के हमलों ने इन कोशिशों को बढ़ावा दिया। तभी उस दौर की 2 अनोखी शख्सियतों ने बदलते हालात का फायदा उठाकर उन्हें अपनी इच्छा के मुताबिक मोड़ा। ये 2 थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री, मित्र और गुरु विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। शक्तिशाली मगध साम्राज्य से दोनों को देश निकाला मिला तो वो पाटलिपुत्र छोड़कर तक्षशिला की तरफ आए। यहां वो सिकंदर की फौज के संपर्क में आए और जब 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मौत की खबर मिली तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने जनता को विदेशी हमलावरों के खिलाफ खड़ा किया और तक्षशिला पे कब्जा कर लिया। फिर चंद्रगुप्त बीच के सारे इलाके जीतता हुआ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की तरफ आने लगा और नंद वंश को शिकस्त देकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में कश्मीर और काबुल तक फैला हुआ था। कैसा था वो साम्राज्य जो ईसा से 321 बरस पहले बना था? वो साम्राज्य जो लगभग समूचे भारत में और उत्तर में दूर काबुल तक फैला हुआ था। जहां तक ऊपरी सतह का सवाल है, वो हर तरह से एक तंत्र था, यानी तानाशाही, जैसे कि ज्यादातर साम्राज्य रहे हैं और आज भी हैं। मगर कस्बों, शहरों और गांवों के स्तर पर काफी कुछ आजादी कायम थी। गांवों के चुने हुए बुजुर्ग स्थानीय कारोबार संभालते थे और इस स्थानीय स्वतंत्रता की हद दर्जे तक कद्र की जाती थी। और शायद ही कोई शासक होता था जो उसमें दखल अंदाजी करता था। फिर भी केंद्रीय सरकार की तरह तरह की गतिविधियां पुरअसर होती थीं और व्यापक भी। कह लीजिए कि मौर्य साम्राज्य कुछ बातों में आज की तानाशाहियों की याद दिलाता है। इस तरह भारत का पहला साम्राज्य अस्तित्व में आया। जैन परंपराओं से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में भयानक अकाल पड़ा था, जिसे देखकर चंद्रगुप्त के मन में संन्यास लेने का विचार प्रबल हो उठा। उसने जैन धर्म की दीक्षा ली और दक्षिण में श्रवणबेलगोला जाने का निश्चय किया। अपने मकसद को हासिल करने के लिए चाणक्य भले ही बेईमान और ढीठ रहा हो, लेकिन वो ये कभी नहीं भूला कि अक्लमंद दुश्मन को कुचलने के बजाय दोस्ती करके जीतना बेहतर होता है। इसलिए यह कहानी हार की करवाहट में नहीं बल्कि सुलह में खत्म होती है और अंत में एक मजबूत राज्य की नींव डाली जाती है। लिखे हुए इतिहास में पहली बार हम पाते हैं एक विशाल केंद्रीकृत राज्य पैदा हुआ। राजाओं और राजकुमारों की निंदा का मुझे कुछ ज्यादा ही शौक है। वैसे मैं उनकी तारीफ या आदर की गुंजाइश भी कम देखता हूं, पर अब हम एक ऐसे शख्स का जिक्र करने जा रहे हैं जो राजा होते हुए भी महान और काबिले तारीफ था, और वो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक महान। उनके बारे में H.G. वेल्स कहते हैं, जहां एक और इतिहास के हाशियों में दसियों हजार राजाओं का जिक्र मिलता है, वहां एक नाम उन सबसे अलग किसी सितारे सा चमकता हुआ नजर आता है, और वो है सम्राट अशोक का नाम। रूस से जापान तक आज भी उसका नाम इज्जत से लिया जाता है। तिब्बत, चीन और यहां तक कि हिंदुस्तान में भी। हालांकि उसके सिद्धांतों को छोड़ दिया गया है,
अशोक की महानता की परंपरा को सहेज कर रखा हुआ है। भारत को एक सूत्र में बांधने और एक संगठित राज्य की स्थापना करने की कल्पना को साकार करने की कोशिश सबसे पहले अशोक ने ही की, और वो भी किसी व्यक्ति की सामाजिक जरूरतों और अरमानों का दमन किए बिना। धम्म की नीति सामाजिक व्यवहार के बारे में थी। उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि सारी जनता बौद्ध धर्म अपनाए। ये एक प्रयास था मनुष्य की गरिमा को बनाए रखने का और परस्पर सद्भाव और भाईचारा फैलाने का। और इसीलिए ये उचित ही है कि स्वाधीन भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ पर बने 4 शेर और चक्र।